एक ये नज्म है, उससे पहले एक छोटी सी बात। बानो कुदसिया को इशफाक अहमद साहब जीसी यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते थे, तो जब गाड़ी रोकते थे तो दरवाजे से उतर के उनका दरवाज़ा खोलते थे। जो साथ लड़कियां बैठी होती थी वो सोचती थी कि काश कोई हमें भी ऐसा मोहब्बत करने वाला मिल जाए। बाद में पता चला बानो कुदसिया का दरवाज़ा खराब है। बानो कुदसिया की सहेलियों ने पूछा था कि तुम कितनी खुशकिस्मत औरत हो कि तुमको ऐसे चाहने वाले मिले जो तुम्हारा दरवाज़ा खोल दें। बाद में उसने बताया कि नहीं, वो दरवाज़ा ख़राब है, इसलिए उनको खोलना पड़ता है। तो आप सब लोग जो शायरों की मोहब्बत को आइडियलाइज करते हो, शायरों का रवैया औरतों के साथ इस मोहब्बत में, नसरी नज़्म है, ताज़ा ही लिखी है। नसरी नज़्म में क्या होता है, ना काफ़ी आते हैं ना रिदम आता है, लेकिन ये ख्याल है वो सुनना है। थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपने मेरा साथ देना है, वो मैं नज़्म सुना रहा हूँ। शायर के पास हमेशा एक खाली सफ़ा होता है, बिल्कुल सफ़ेद हस्पताल के बिस्तरों की चादर जैसा, और उस पर लिखी गई हर औरत को वो बार बार मिटा सकता है। वो औरत को छूता नहीं बल्कि उसकी जिल्द के नीचे बहती हुई कहानी को छूता है। शायर, बहुत शुक्रिया। शायर के पास हमेशा एक खाली सफ़ा होता है, बिल्कुल सफ़ेद हस्पताल के बिस्तरों की चादर जैसा, और उस पर लिखी गई हर औरत को वो बार बार मिटा सकता है। वो औरत को नहीं छूता बल्कि उसकी जिल्द के नीचे बहती हुई कहानी को। शायर की छोड़ी हुई औरत मुकम्मल लम्स को तरसती है, क्योंकि शायर छूता नहीं, काटता है अपने लफ्जों से। तुम सारी उम्र सोचती हो कि वो हथेलियां मोहब्बत में थरक रही थीं। तुम सारी उम्र सोचती हो कि वो हथेलियां मोहब्बत में थरक रही थी। नहीं, वो हथेलियां तुम्हें खोलने आई थीं। औरत उसके लिए जिस्म नहीं, रिवायत है। शायर छू कर मादियत छीन लेता है। वो बालों को उंगलियों से नहीं समेटता, वो उनमें उलझे हुए ख्वाब नोचता है। वो तुम्हें बाहों में नहीं लेता, वो तुम्हें तोलता है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से खामोशी निकालने के लिए। वो तुम्हें ऐसे देखता है जैसे एक मुजस्मा तराश किसी अधूरी चट्टान को। जो औरतें कम बोलती हैं, शायर उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। शायर औरतों को देवियों की तरह चाहता है, क्योंकि देवियों को अपनाना नहीं पड़ता। शायर औरतों को देवियों की तरह चाहता है, क्योंकि देवियों को अपनाना नहीं पड़ता, और उतनी देर तक चाहता है जितनी देर तक कोई श्लोक मुकम्मल ना हो जाए। अगर कभी कोई शायर तुमसे मोहब्बत का दावा करे तो अपने ख्वाबों को छुपा लेना अपनी कोख में, क्योंकि वो ख्वाबों को जूतियों की तरह दरवाजे पर उतार के अंदर आ। अगर कभी कोई शायर तुमसे मोहब्बत का दावा करे तो अपने ख्वाबों को छुपा लेना अपनी कोख में, क्योंकि वो ख्वाबों को जूतियों की तरह दरवाजे पर उतार देता है और चला जाता है नई गज़ल, नई औरत, नए मौसम की तलाश में। शायर के लफ्ज़ों का जहर कलम की निब से नहीं, किसी औरत की नस से टपकता है। शायर मुकम्मल औरत से खौफ खाता है। शायर मुकम्मल औरत से खौफ खाता है। वो टूटा हुआ चाहता है, बिखरा हुआ, बेतरतीब, जैसे पुरानी मोहब्बत की कोई गवाही। शायर औरत की हंसी से मोहब्बत नहीं करता बल्कि उसकी हंसी में छुपी हुई हिजरत से। वो अपने कलम के नीचे रखी हुई औरत को मुकम्मल होने से पहले सफ़ा पलट देता है। शायर को बदन नहीं, बदन की थकन चाहिए। वो तुम्हें छूता है मगर सिर्फ उतना जितना उसकी नज़्म को चाहिए। वो तुमको छूता है मगर सिर्फ उतना जितना उसकी नज़्म को चाहिए। शायर को तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारे आंसू चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब औरत से उसके गीत का ईंधन बन गई हो। वो तुम्हें चूमता नहीं, बस तुम्हारे होंठों के किनारे गिनता है। वो पुरानी मोहब्बत की कब्रों से नई नज़में निकालता है। तुम्हारा जिस्म महज उसकी नज़्म का इब्तदाइया है। वो तुम्हारी कमर की लकीरों में काफ़िए तोलता है। शायर की नज़मों में मोहब्बतें दफन होती हैं, जैसे किसी मंदिर की बुनियाद में कुंवारी लड़की की कुर्बानी। तुम नज़्म में दफन औरतें हो,
तुम नज़्म में दफन औरतें हो, न शायर की महबूबाएं न तारीख की देवियाँ, बस वो खाम माल जिस पर तख्लीक की इमारत खड़ी की गई है, जिसे लिखने वाले ने मार दिया और पढ़ने वाले पूछते रहे। वो औरत के ख्वाब पब्लिशर को बेच देता है। शायर जब किसी से बदला लेने का सोचता है तो उसके हर औजार पर मोहब्बत की मट्टी लगी होती है। मरते वक्त शायर के पास कुछ नहीं होता एक याद के सिवा, अपनी दफन की हुई औरतों की याद जिन्हें उसने कभी मुकम्मल ही नहीं होने दिया।